कोविड पेशेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ओवर चार्जिंग हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रशासन से इस बात का आग्रह किया कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिलिंग है उसकी जांच कर सके, देखरेख कर सके और पेशेंट्स को ओवरचार्जिंग ना हो। तो ये 1 मई को एक कमेटी फॉर्म की थी हमने, जिसके संजीव राठी DETC सेल्स इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजीव नरवाल DCS IDSP, डॉक्टर अंजला ढींगरा SMO, डॉक्टर शिवानी हुड्डा SDS, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल RMO, श्री नरेंद्र खंडोला AOZP और श्री BB सिंगल एज ए वॉलंटियर हमने इनको उसमें कमेटी में रखा। मेरे पास 3 लोगों की शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ पर जो पारस हॉस्पिटल के अंदर जो ओवर चार्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेशेंट्स है उनका केयर ठीक नहीं हो रहा। हमने वो तीनों बिल जो इस कमेटी को दिए थे और कमेटी ने वो तीनों बिल ऑडिट किए। मैं खुद पारस हॉस्पिटल के अंदर भी गया था और वहाँ जाकर के जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनसे बात की, लेकिन वो मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास एक बिल आया था 7 लाख, कहाँ है वो बिल? ये बिल था उस 7,59,831 रुपये 11 पैसे का बिल, प्रोविजनल बिल जो उन्होंने कहा कि ये हमने उनको दिया। जब इसके अंदर हमने आइटम टू आइटम चेक करना चाहा तो इसके अंदर जो रेट्स उन्होंने चार्ज किए मार्केट रेट से जो 3 गुना है, जो सर्जिकल आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो चार्ज की हुई और जो दवाइयाँ भी दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जो नेक्सस बनाया हुआ है, अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ जो भी हैं वो लिखते हैं, वो मेडिसिन कहीं बाहर मिलती नहीं है। उन मेडिसिन की कॉस्ट जो है बाज़ार से 3 गुना है। सेम साल्ट की मेडिसिन बाज़ार में उनसे 1/3 रेट के ऊपर मिल जाती है, क्योंकि वो लिखते हैं कि इसी ब्रांडेड की हमें वो दवाई चाहिए और वो मिलती उनकी जो फार्मेसी है वहीं से मिलती है। तो वो फार्मेसी से दवाई पेशेंट को लेनी पड़ती है और 3 गुना रेट वो वहाँ पर दे करके आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद हमने ऑब्ज़र्व की कि किस प्रकार से जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोनाग्रस्त है, जो मैं समझता हूँ कि पीड़ित हैं, उनको किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो और ज़्यादा तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि मेरे पास ये शिकायत आई थी, एक पेशेंट हैं जोग ध्यान, इनका बेटा मेरे पास आया था कि मेरे पास बिल आया है 7,59,831 रुपये का और मैं बिल दे नहीं पा रहा। मेरे पास 3 लाख रुपए थे, 2,95,000 वो मैंने जमा करा दिए। तो कोई मेरा अरेंजमेंट किया जाए। तो उसको मेरे सन इन लॉ से कहा कि भी इसको लोन जो है वो कंपनी से लोन मिल सकता है कि लोन ले लीजिए। वो इंतज़ार वगैरह करते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, जा करके हमें एक बार हॉस्पिटल में देखना चाहिए। तो वहाँ गए तो उन्होंने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि ये हमने प्रोविज़नल बिल दिया है। तो मैंने कहा भी प्रोविज़नल, इसके ऊपर प्रोविज़नल बिल आपने लिखा है, प्रोविज़नल बिल और ओरिजिनल बिल के अंदर कितना फ़र्क हो सकता है?
कोई 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा। नहीं, उन्होंने कहा ठीक। उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो ओरिजिनल बिल बना करके दिया है वो 2,90,000 रुपये। जो 7,59,000 का बिल था वो 2,90,000 का हो गया। ये बिल की जो उन्होंने रिवाइज्ड दिया है वो भी मेरे पास है, जो पहला बिल है वो भी इस पर।